शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। ओम शांति। कितना सुंदर भाग्य है जो आप शिवरात्रि के मेले में आकर पहुँचे हैं और विशेष शिव बाबा के जन्मदिन की बधाइयाँ और आपके जन्मदिन की भी बधाइयाँ। शिवरात्रि का टर्न एक बहुत महत्व वाला टर्न है, क्योंकि बाप दादा खुद हमारे संग बर्थडे मनाती हैं। तो बुद्धि में तो यही है कि बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे। परंतु न केवल कल मंगल मिलन मनाना है, परंतु जैसे ही मधुबन में पांव रखा, मुझे लगता है आपका मिलन मनाना शुरू हो ही गया। और जब बाबा हमें कहते हैं फॉलो फादर, तो दो बाप को फॉलो करना होता। एक तो शिव बाबा, जैसे शिव बाबा निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी है, वैसे हमें भी बनना है। और साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा, और जिस तरह से ब्रह्मा बाबा बिल्कुल तुरंत ही सब कुछ समर्पित करके बाबा के बन गए, और कदम कदम पर त्याग, तपस्या, सेवा बाबा की इतनी चलती रही, जो 33 वर्षों के अंदर बाबा अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। और आप सोचो कि कई यहाँ बैठे होंगे जो 20 वर्ष, 30 वर्ष से ज्ञान में है, परंतु कहाँ तक हम भी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं या नहीं, हर एक अपने आप को देख सकता। और ब्रह्मा बाबा ने कितना समय लगाया निश्चय करने में। जैसे ही बाबा ने शिव बाबा का साक्षात्कार कराया, विष्णु का साक्षात्कार कराया, साथ साथ फिर स्वर्ग की दुनिया का साक्षात्कार कराया, तब से बाबा उसी गहन मंथन में अपना समय देते रहे। और बहुत जल्दी कुछ क्षणों में ही सब कुछ अपना समेट कर बाबा के बन गए। सब कुछ तन मन धन परिवार सहित बाबा समर्पित हो गए। तो हाँ, बाबा ने आज तो कहा है कि हमें घर गृहस्थ में रहते कर्मातीत बनना है, तो समर्पण होता है बुद्धि के द्वारा। और जो अपना कर्म हिसाब किताब है वो तो घर पे रहते भी हमें चुकतू करना होता।
न सिर्फ निभाना होता, परंतु ऐसे प्यार से संबंध जोड़ के रखना होता जो वो आत्माएं भी बाबा के नज़दीक आ जाए। क्योंकि बाबा ने ये कहा है कि जो सहयोगी आत्माएं हैं वो आखिर भी तो योगी बन ही जाएंगी। तो हम घर में क्यों रहते हैं, उन सब आत्माओं को इतना सहयोगी बनाए, इतना बाबा के प्रति प्यार बना रहे, ताकि फिर वो आत्माएं भी सहयोगी से योगी बन ही जाए। तो बाबा को हम फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। किस बात में? बाबा की श्रीमत में। जिस तरह से ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी, वफादार और बिल्कुल हर बात में फेथफुल बाबा के प्रति रहे, तो हमें भी ऐसे ही फॉलो फादर करना है। तो जब हम बुद्धि द्वारा अच्छी तरह से बाप को जानते हैं, शिव बाबा को, और साथ साथ ब्रह्मा बाबा को, तो फिर इन दोनों को सामने रखते फॉलो करना मुश्किल बात नहीं। जीवन में एक नेचुरल स्वाभाविक बात होती माता पिता को फॉलो करना। आपने देखा होगा, जहाँ बाप जाएगा वहाँ बच्चे साथ साथ चलेंगे, भागेंगे उन्हों के पीछे। जो कार्य माँ कर रही है, बच्चियाँ कहेंगी हमको भी ऐसे ही करना है, और बेटा बाप को देख करके कहेगा मुझे भी ऐसे ही करना है। तो जब हमारा माता पिता, एक तो वो निराकार माता पिता है, परंतु साथ ही साथ शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा भी, वो हमारे पिता, वो हमारी माता, और फिर ब्रह्मा बाबा खुद भी हमारी माता भी है, हमारे पिता भी है। तो कितना रमणीक संबंध है। माता पिता, 3 प्रकार के संबंधों में बाप दादा हमारे सामने हैं। तो जब इतना मीठा संबंध है, इतना प्यारा संबंध है, तो हमें फॉलो उन्हों को ही करना है। तो क्या हमारे मन में यही भावना है कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, जैसे गीत में था, या बुद्धि डिवाइडेड चल रही है अभी तक? लौकिक में तो कभी भी एक नहीं होता। जब लड़की शादी करती है, वो एक के साथ शादी नहीं करती, जो सारा परिवार है सब के साथ शादी करती। मतलब उन्हों के साथ रहना होता, उन्हों के साथ तोड़ निभाना होता, उन्हों के साथ हर प्रकार से सहयोग देना होता। तो इतना एडजस्टमेंट कैपेसिटी चाहिए अनेकों के साथ चलने में। अब जबकि समर्पण समारोह था राव कला में, वहाँ 22 कुमारियों ने अपना जीवन बाबा के सामने समर्पित किया, 3000 की सभा के सामने। तो उसमें रात्रि को जब हम वापस घर पे लौटे, तो मैं देख रही थी कि 2 कुमारियाँ जिन्हों को खाना भोजन परोसना था, वो जल्दी जल्दी तैयार होकर के श्रृंगार फिनिश करके आकर के सेवा पर लगी। तो हमने कहा कि आज तो आपकी रात को छुट्टी मिलनी चाहिए। तो हंस के एक और बहन ने कहा, परंतु जब नई कुमारी आती है बहू बन कर के ससुराल में, तो उसका तुरंत ही सबको खाना खिलाना शुरू हो जाता, तो उसको एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, और फिर जीवन भर वो संबंध का तोड़ निभाना होता। तो यहाँ भी बाबा के साथ हमारी सगाई हो गई, बाबा के साथ शादी भी हो गई, बाबा सब कुछ हमारा बन गया, परंतु फिर बहुत बड़ा परिवार भी मिल गया। तो इसी परिवार में रहते सबके साथ तोड़ भी निभाना है, और अपना लौकिक परिवार में रहते उन्हों के साथ भी हर प्रकार की जिम्मेवारी निभानी है। परंतु दिल में कौन बसा रहे? एक शिव बाबा। क्यों?
क्योंकि लक्ष्य है मुझे अब भी ही निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनना है। तो कैसे हम बनेंगे? जबकि बाबा हमारे दिल में, हमारे मन में, बुद्धि में बाबा ही बाबा है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की याद आएंगी तो वहाँ थोड़ी मोह की रग भी जाएंगी, परंतु साथ साथ फिर कहाँ जोश आएगा, कभी क्रोध आएगा, कभी मोह आएगा, कभी लोभ आएगा, कभी अहंकार आएगा। मनुष्यों के साथ जो संबंध रहा है द्वापर युग से लेकर, उसमें कर्म बंधन क्यों बना है? अभी हम सोचते हैं कि आज इतना हमारा कर्म बंधन बन चुका है, जिस कारण से हमारे तन के ऊपर, मन के ऊपर, संबंध के ऊपर इतना उसका अनेक प्रकार की बातें आती है। हमारे संस्कार भी जो हम चाहते हैं वो इतना जल्दी चेंज नहीं हो पाते हैं, कारण कि इतने जन्मों का हिसाब किताब बनते 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 अब संस्कार ही हमारे वो बन गए हैं। और बाबा सर्वशक्तिवान, बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो और मैं आपका सारा हिसाब किताब चुकतू कर दूंगा और आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। आप ऐसे फ्री हो जाएंगे जो बिल्कुल आत्मा उड़ कर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा बाबा तो फ्री हो गए, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा के हिसाब से जो इतनी प्रजा रची है उसकी पालना करने के लिए भी बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। पालना दे भी रहे हैं, परंतु जब तक सारी प्रजा कर्मातीत नहीं बनी है, बाबा को भी कितने वर्ष रुकना पड़ा है। 50 ईयर्स से अधिक कभी बाबा को हो गया हमारा इंतज़ार करते करते। तो अब हम इस शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हैं, जो बाबा ने करके दिखाया, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। तो नष्ट मोहा शुरू कहाँ से होता? मैं कई बार सोचती हूँ कि जो माताएं बहनों ने तुरंत बाबा को देखते ही समर्पण हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा सोचने में, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था सुनने के लिए, परंतु तुरंत ही वो समर्पित हो गए। दादियों की कहानी आप सभी ने सुनी है, और यदि ना सुनी हो तो YouTube पर तो मुझे लगता है कि अभी तक कई दादियों की कहानी अब ज़रूर आपको प्राप्त होंगी, और आप ज़रूर वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये दादियाँ जिन्हों को आज हम दादियाँ कहते, या आज हम कहते हैं कि ये ही वो ही शिव शक्तियाँ हैं जिन्होंने हम सबको भी रास्ता दिखाया शिव बाबा के पास पहुँचने का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का। उन दादियों ने क्या किया जो उनके अंदर, जो माताएं बहनें कोई अपने जीवन का फैसला नहीं ले सकती थी। बाप है तो बाप फैसला करेगा, बाप नहीं है तो बड़ा भाई फैसला करेगा, और फिर तो पति या कोई भी जो भी बुजुर्ग होंगे अपने ससुराल में उन्हों की बात माननी पड़ेगी। तो इन्हों को किस प्रकार का अनुभव हुआ, जो बस एक घड़ी के अंदर उन्हों को ये टचिंग आई कि हमको तो शिव बाबा के पास जाना है। हम शिव बाबा भी नहीं कहते थे उस समय, बाबा ही कहते थे। अभी तक शिव बाबा की पहचान नहीं थी, सिर्फ बाबा, ये बाबा है। तो बस हमें बाबा के सामने ही समर्पण होना है। और उस समय बीच का रास्ता नहीं था, या तो आप घर पे रहो, बंधन में रहो, या तो आप समर्पित हो जाओ। ड्रामा अनुसार उस घड़ी की सीन वो थी। तो कैसे उनके अंदर वो शक्ति आई जो वो बिल्कुल समर्पित हो गए एक धक से, जिस आधार पर यज्ञ की स्थापना हुई। तो एक ही बात है, उन्होंने अभ्यास किया आत्म स्मृति का, बस। और ज़्यादा ज्ञान नहीं था, शिव बाबा नाम भी नहीं था, बाबा बाबा बस। और फिर आत्मा भी इतना डिटेल में मन, बुद्धि, संस्कार और किस रीति से स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, ये सब बातों का कनेक्शन है,
ये डिटेल आज हमारे पास है, उन्हों के पास उस समय बिल्कुल नहीं था। हाँ, आत्मा ज्योति स्वरूप है, इतना तक ही था। तो उन्होंने इस बात को लेकर के इतनी अपनी गहन तपस्या की, इतना इस बात को पक्का किया, जो जब वो एक दो को देखते थे बस आत्मा के रूप में ही देखते थे और कुछ बात नहीं देखते थे। और इस अभ्यास ने ही फिर 14 वर्ष की जो तपस्या चली, जिस आधार पर फिर सेवाएं शुरू हुई भारत में आकर, वो ये अभ्यास सुनो का फाउंडेशन था। क्यों? क्योंकि जब मेरा मोह इस तन से टूटता जाए, निकलता जाए, धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाए, ताकि बिल्कुल मुझे मन में, बुद्धि में ये भान रहे कि मैं आत्मा हूँ, जिसको मैं देख रही हूँ वो भी आत्मा, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो भी आत्मा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो बाबा एक तरफ कहती है बहुत इजी है भी। बस मैं कौन हूँ? मैं हूँ बिंदु आत्मा, चमकता हुआ सितारा। मेरा बाप कौन है? बाप भी है ज्योति बिंदु, बस उसको ही मुझे याद करना है। तो इतनी सिंपल बात भी खिसक क्यों जाती है? कारण कि जैसे बाबा ने अभी रिसेंटली बहुत स्पष्ट किया उस दिन मुरली में कि ये तन भी 5 विकारों के संसार का, 5 तत्वों का बना हुआ है। तो ये तन हमें नीचे खींचता है। और जब सतयुग में देवताएं हैं, उनका पावन तन है। तो वो पावन तन प्रकृति के ऊपर भी जीत पा करके देवताओं ने वो पावन तन स्वीकार किया पाठ बजाने के लिए। तो उनके ऊपर तन का प्रभाव नहीं था, उनका मन इतना शक्तिशाली था जो तन है, परंतु तन को चलाने वाली कौन है? मैं आत्मा हूँ। तो ये जो लेसन है, जितना हम इसका अभ्यास करते हैं और अनुभव करते हैं, तो उस आधार पर ही हम अपनी न केवल बहुत कमाई कर सकेंगे क्योंकि शिव बाबा की याद रहेंगे, परंतु साथ ही साथ अपना भविष्य का पद भी हम फिक्स करते जाते हैं। बाबा ने एक बारी साकार मुरली में कहा था, यदि आपको 108 के माला का दाना बनना है तो क्या करो? बस बाबा ने कहा था कि 108 के माला में आने वाले आत्माओं ने विजय प्राप्त की है प्रकृति पर आत्म स्मृति के द्वारा। इजी, 108 की माला, विजय माला में आना कोई मुश्किल बात नहीं। बस आप यही अभ्यास करो, मैं कौन हूँ? मैं चमकता हुआ तारा हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपका ये प्रैक्टिस हो जाएंगी, जिस तरह से ये नहीं सोचना होता है मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, मालूम है उस अनुसार कारोबार, व्यवहार सब कुछ चलता, परंतु उसको बदल कर जो 2500 वर्षों की आदत है, उसको बिल्कुल रूट से निकाल कर और अंदर में वो बीज आ जाए, जो रिस्पॉन्स मिले। आपसे कौन पूछे कि आप कौन हो, तो आप उनको ये कह सके अपनी दृष्टि से। शब्दों में सुनने वाले नहीं हैं, वैसे तो शब्दों में भी आप सुनाओ तो अच्छी बात है, परंतु कई होते जिनको शब्दों में हम कुछ कह नहीं सकते, स्पेशली घर वाले। घर वाले हमारी भाषा कम सुनते, क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन को देखने चाहते हैं। तो जब हम उनको उस दृष्टि से देखेंगे कि ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तो उस घड़ी शिव बाबा हम दोनों के बीच है। किसी भी प्रकार का संबंध हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, कोई हर्जा नहीं। सब कुछ करते भी न्यारे
अपने आत्म स्मृति में स्थित। तो एक तरफ हम पुरुषार्थ करते हैं आत्म स्मृति का, दूसरी तरफ देह अपनी तरफ खींच लेती। इतने जन्मों का आदत पड़ी हुई है, तो हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना होता कि अब कौन देख रहा, कौन बोल रहा, कौन ये कार्य कर रहा। और जो ट्रैफिक कंट्रोल चलता उसमें पहले तो यही बात पक्की हो कि बस अंदर जाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर 3 मिनट के बाद बाहर उस स्थिति को लेके आओ। अंदर जाना आत्म स्मृति, ऊपर जाना बाप की याद, और फिर दोनों के इकट्ठे होने से फिर जो हम कारोबार करते हैं अनेकों के साथ, उसमें बहुत फ़र्क होता। एक विशेष फ़र्क ये आता कि अभी हम उन्हों से कुछ लेना नहीं चाहते हैं। शिव बाबा के कनेक्शन से इतना आत्मा भरपूर, इतना सब कुछ मिल गया जो हम किसी के लिए भी ये नहीं सोचते हैं कि अभी मुझे कुछ उससे लेवे। हमको देना ही है, बस हमको लेना नहीं है किसी से। तो जो पूर्व का हिसाब किताब है जो बाबा ने हमें दिया हुआ है, वो हम अन्य आत्माओं को देते हैं, तो सहज पूर्व का हिसाब किताब चुकता होता जाता और आत्मा बिल्कुल फ्री हो जाती। तो ये जो तरीका बाबा ने सिखाया है, एक से संबंध जोड़ना, एक के साथ विशेष कर्म का करण करावनहार के साथ कार्य करने का, तो फिर और सब बंधनों से आत्मा मुक्त। कितना सहज तरीका है, कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा काम जब होता है तो उसमें हर एक दिल से चाहते हैं कि हम भी उसमें कुछ सहयोग करें, हम भी उसमें कुछ मदद करें। तो हमें ये तरीका अपनाना होगा। उसमें क्या होता है कि जब हम पहले ज्ञान में आते हैं तो उस समय थोड़ा ज़्यादा टू मच नशा होता, तो जो बाबा की बातें हैं हम सीधा उन्हों को बता देते हैं। तो हम उन्हों को कहते हैं नहीं, शिव बाबा ने तो कहा है मुझे सब के साथ संबंध तोड़ना है, एक के साथ जोड़ना है। आप सोचो उन्हों को क्या फीलिंग होंगी। उन्हों को तो बहुत दुख की फीलिंग आएंगी कि हमारे इतने संबंधी, नज़दीक प्यारे संबंध वाले, वो हमको कहे बस मुझे संबंध तोड़ना है, तो उन्हों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो वो और ही आपको अपनी तरफ खींचेंगे। परंतु गुप्त पुरुषार्थ ये कि मैं और ये तन भी मेरा, और तन के साथ जो भी संबंध रखने वाले यहाँ के हैं, इस लोक के हैं, यहाँ के मीन्स अपने एक घर के नहीं, परंतु जो भी मनुष्य आत्माएँ इस लोक के हैं, हमें उन्हों के साथ भाई भाई का नाता रखना है, ताकि उन्हों को भी कुछ हम प्राप्ति दिला सकें बाबा के द्वारा। आप सोचो कि आप किसी को बोलो, अपने बेटे को बोलो कि तुम तो मेरा भाई हो, क्या वो सोचेगा? वो तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तुम अपनी माँ को कहो तुम तो मेरे भाई हो, वो तो बाकी भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बाबा ने ये हमें शिक्षा दी ब्राह्मणों को कि मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है। मुख से ये वर्णन करने के शब्द नहीं होते, परंतु जितना जितना मैं अपने देह से न्यारी छोटी सी बिंदु आत्मा समझती हूँ, उतना ही फिर बहुत मीठा प्रेम का संबंध सबके साथ बना रहेगा। नहीं तो जहाँ बड़ा घर होता है, छोटे घर में भी, परंतु खास बड़े घर में वो देखते हैं कि उसको ज़्यादा प्यार किया, मुझे कम प्यार किया, और फिर उसमें भी दुख का लेन देन शुरू हो जाता। ऐसे क्यों? कोई भी हो, चाहे देरानी हो, जेठानी हो, देवर हो, कोई भी हो, जिसके पास ये संकल्प आ जाता है कि इसके अंदर भेदभाव है, इसको ज़्यादा प्यार करते, मुझे कम, तो उसमें वातावरण क्या बन जाता? टक्कर का, जेलसी का। उसमें जो अच्छी बातें हैं वो भूल जाते। मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है वो सब बातें भूल जाएंगे। इसको ये बोला ना कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तो इस कारण से उन्हों का मन भी नीचे ऊपर हो जाता, वातावरण भी नीचे ऊपर हो जाता। तो ये शब्दों में कहने की बात नहीं, परंतु रियलिटी जब हमने बाबा को अपनाया
और जो मेरे पूर्व के संस्कार है वो भी मैंने बलिदान किए बाबा के ऊपर। शिवरात्रि के समय कुछ बलिदान किया जाता ना, रात्रि को जागरण भी करना होता, परंतु कुछ शिव के ऊपर समर्पण भी करना होता। तो शिव बाबा कोई बेल पत्र से राज़ी नहीं होंगे, वो तो कहेंगे ये तो आपने हमको बहुत दिए हैं भक्ति में भी, अभी ज्ञान में मैं कुछ और चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस तुम जो कुछ आपके विकार है मेरे ऊपर समर्पित कर दो और आप फिर पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, आप मेरे ऊपर विकार समर्पित करेंगे तो जो आत्मा की ओरिजिनल मिठास है, पवित्रता, शांति की, सुख की, सत्यता की, ये सब बातें जब आत्मा में इमर्ज रूप में है तो क्या होता? बहुत मीठा रूप होता। और यदि कहाँ पर भी कुछ अहंकार है, कुछ लोभ है, कुछ मोह है, तो उसमें न चाहते भी करवाइश आ जाएंगे, तो संबंध बिगड़ जाता। और कलयुग के अंत में जबकि हम जानते हैं कि हर आत्मा के अंदर कुछ न कुछ कमियां तो है ही, जबकि आत्मा और सारा संसार तमो प्रधान बन गया है, तो उसमें मिठास तो कुछ रहा ही नहीं। बेशक कितनी भी नज़दीक संबंधी हो तो भी वो जो मिठास होना चाहिए है कहाँ? आज खुश है, कल आपसे नाराज़ है। आज कहेंगे आप बहुत अच्छे हो, कल कहेंगे ऐसे क्यों? तो ये सब जो बातें हैं चेंज हो जाती है जब हमारी वृत्ति में बदलाव आ जाता। तो हमने वृत्ति में ये बदलाव रखा कि मुझे किस दृष्टि से इन्हों को देखना है। बस चमकता हुआ तारा, वो जाने माने न भी जाने माने, परंतु मुझे अपनी दृष्टि से उन्हों को उस रूप से देखना है। और उन्हों को भी फिर ग्रेजुअली फीलिंग आएंगी, धीरे धीरे उन्हों की भी भावना मेरे प्रति चेंज होती जाएंगी और वो भी खुश होंगे। मैं जितना समय बाबा के घर दूँ, जितना समय मैं बाबा को दूँ, वो भी खुश होंगे। क्यों? क्योंकि आपके संस्कारों के अंदर जो बदलाव हो गया, सारे घर को प्राप्ति होती। किसी एक व्यक्ति का अहंकार टूटा तो कितना फर्क हो जाता। वो नम्रता भाव, सरल भाव, बहुत प्रेम प्यार के भाव से व्यवहार करने लगता सबके साथ। किसी को उसके प्रति डर नहीं रहता। नहीं तो कई बार बच्चे भी डरते हैं, अभी माता पता नहीं क्या मुझे बोल देंगी, या पिता पता नहीं मुझे थप्पड़ लगाएंगा। कुछ भी गलती हो वो सच्चाई से आकर के आपको बताए और माफ़ी लेवे, वो रियलाइजेशन नहीं होती, डर आ जाता। और डर के कारण बहुत भय ऐसी चीज़ है जिसमें अनेक प्रकार के अवगुण अथवा विकार भी आ जाते। झूठ भी बोलना शुरू करेंगे, कुछ नीचे ऊपर बातें भी कहेंगे। तो कहने का मतलब बस मेरी आत्म स्मृति, उन्हों के प्रति आत्मिक दृष्टि, तो मेरा इस देह से भी लगाव टूटता जाए, उन्हों के प्रति भी सच्चा प्यार रहे, न कि कोई उसमें और दुख की बात आए। कई लोग हमसे पूछते हैं कि मोह और प्रेम में क्या फ़र्क है, क्योंकि लोग तो बाहर वाले समझते हैं कि मोह तो प्रेम ही तो है, माँ की ममता का भी इतना गायन आता, तो क्या फ़र्क क्या है? तो बाबा ने जो बताया है हमें, जहाँ मोह होगा वहाँ कोई न कोई दुख का लेन देन चलता ही रहेगा। और जहाँ सच्चा प्यार होगा, सच्चे प्यार में कभी भी दुख नहीं देंगे, सदा ही सुख का लेन देन चलता रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा मन में दुख लगे, आप समझ जाओ ये सच्चा प्यार नहीं था, ये मोह था। मोह के कारण में कुछ नीचे ऊपर बात हुई है तो मुझे दुख हो रहा है। बहुत सिंपल बात है। बाबा की सिंपल बातें याद करने से जीवन में बहुत फ़र्क आ जाता। तो आप सदा अपने को चेक करो
किसी के कहने से, करने से, कुछ भी व्यवहार से यदि दुख आया, मोह की रग है वहाँ। और जब वो बस कुछ भी हो रहा हो, परंतु हमारा सच्चा प्यार है, भाई भाई का प्यार है, तो फिर हमको कभी उन्हों के द्वारा दुख की महसूसता नहीं आएंगे और न हमारे कार्य से उन्हों को कभी दुख लगेगा। तो जब हम घर पे रहते, कार्य करते, तो बाबा ने आज क्या कहा, अपनी दृष्टि को परिवर्तित करो। उसमें फिर न सिर्फ काम विकार, आज तो बाबा खास उसको अंडरलाइन कर रहे थे, परंतु साथ ही साथ मोह का भी विकार का अंश छूटता जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है, मैं अपने देह से न्यारी होती जाऊं। सेकंड स्टेप है, जो स्थूल बातों का मेरा जीवन का आधार मैंने बना कर रखा है, खान पान, वस्त्र, रहन सहन, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। यदि ये नहीं मिलेगा तो मैं खुश कैसे रहूं? यदि ये नहीं मिलेगा मेरी तबीयत कैसी ठीक रहेंगी? तो इन सब बातों से अपने को हम न्यारा कर लेवें कि ये कोई भी चीज़ नहीं है तो भी मेरी खुशी को नीचे ऊपर नहीं होने देती, और यदि है तो ड्रामा अनुसार साधन है, उसको यूज़ करें, उसमें खुश रहें, परंतु उसमें भी फिर दूसरे के साथ कंपटीशन न करें, या मन में ये इच्छाएं और पैदा न हो कि और भी चाहिए और भी चाहिए। ऐसे होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों में हम देखते हैं पड़ोसी के पास मेरे से बढ़िया गाड़ी है, तो हम सोचते हैं कि ऐसी भी मेरे पास होनी चाहिए। या कोई और मित्र संबंधी ने बहुत सुंदर घर बनाया, तो हम सोचते कि मेरा घर भी ऐसे होना चाहिए। तो जहाँ मेरापन आता, मेरा ये, तो फिर उसमें भी दुख की लेन देन शुरू हो जाती। परंतु न्यारी स्थिति में मैं आत्मा, ये शरीर भी मुझे ड्रामा अनुसार ट्रस्टी होकर के संभालना है। क्यों? क्योंकि इसी तन में मुझे स्टडी करनी है, इसी तन में मुझे बैठकर योग लगाना है, और यदि इस तन को मैंने ठीक नहीं संभाला तो न स्टडी कर सकेंगे न योग कर सकेंगे। तो मेरी जिम्मेवारी है। आप सोचो, जब मैं शरीर से न्यारी हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि इस शरीर के मतलब की चीज़ क्या है, मुझे उसको वही चीज़ देनी है। जीभ क्या कहती है? नहीं, जीभ तो अनेक चीज़ों के लिए कहेंगे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कभी कभी कहते हैं ना कि आँख पेट से बड़ी हो जाती। आँख ने चीज़ देखी, हाँ एक गुलाब जामुन, दूसरा गुलाब जामुन, तीसरा भी खा लो, और पेट क्या कहता? एक बस है, दूसरा भी चाहिए नहीं, वन इज़ इनफ। उसमें हम ये ध्यान रखें। तो जब हम अपने इंद्रियों से डिटैच होकर के इंद्रियों का राजा बनते हैं, मालिक बनते हैं, तो फिर इन सब जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनसे भी हम न्यारे हो जाते। तो उसमें त्याग नहीं आता, परंतु ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, तो अभी फिर मन क्यों वहाँ भागेगा। और अच्छी ऊंची चीज़ें मिल गई तो मन बहुत संतुष्ट, बहुत प्रसन्न है, तो कोई बात हमको खींचती नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है कि संबंधों से भी हम न्यारे रहें। बोलने की बात नहीं, परंतु कर्म में आए, उनके साथ जो मेरी जिम्मेवारी है वो मैंने पालन की, परंतु फिर अंदर में डिटैच। और यदि कोई भी कारण से कुछ भी बात हो जाती, हम उन्हों के प्रति अपनी शुभ भावना रखें और कुछ संकल्प न रखें कि क्यों कहा, कैसे कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैं शिव बाबा की संतान, शिव बाबा कल्याणकारी, मुझे भी कल्याणकारी होकर रहना है। उन्होंने कुछ कहा, मैंने 10 बातें तो नहीं कही, उन्होंने तो 10 बातें कही, 9 बातें तो मैंने सहन कर ली, 10वें बात पर मैंने सोचा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया,
मुझे तो कुछ अभी कहना ही चाहिए, और आप कहेंगे तो उस व्यक्ति को ये बात नहीं ध्यान पर आएंगी कि 9 बातें तो आपने सहन कर ली और लास्ट में 10वीं बात पर आपने कुछ जवाब दिया। वो तो आपको यही उलैना देगा। आपने एक बारी भी उलैना दिया तो फिर वो आपको यही कहेगा, आप तो शिव बाबा के बच्चे हो ना, आप तो भगवान की संतान हो ना, तो आपका ऐसे गुस्से का रूप क्यों है। वो आपको ज्ञान देने लगेंगे। परंतु नहीं, मुझे देह में रहते देह से न्यारी स्थिति, यहाँ के सब जो भी पदार्थ है उससे भी न्यारी स्थिति है तो ठीक, ना है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहिए बिल्कुल समाप्त। फिर संबंधों की बात, उनसे भी इंटरनल डिटैचमेंट। और फिर बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे। तो जब अंदरूनी हमारी न्यारी अवस्था है तो हम उन्हों को आत्मिक स्मृति से देख सकते, और फिर उन्हों के साथ जो मेरा व्यवहार होगा, सबके साथ, न सिर्फ 1 या 2 के साथ, सबके साथ हमारा मीठा व्यवहार होगा। और मीठा व्यवहार जब लौकिक संबंधियों के साथ होगा, वो फिर बाबा के नज़दीक आएंगे। नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं, जब से मैं ज्ञान में आई हूँ, हमारे लौकिक संबंधियों के साथ जो पहला बहुत अच्छा संबंध था अभी नहीं है, क्योंकि उनके घर का खाना मैं नहीं खाती हूँ, उनके पास जो वो करते हैं, घूमने जाते हैं, मैं उनके साथ नहीं जाती हूँ। ये सब बातें बहाने हैं। सचमुच मेरा संस्कार मीठा बन गया तो जो मेरे पास आएंगे तो मैं उनको इतना प्यार से व्यवहार करेंगी जो उनके उलैने समाप्त हो जाएंगे, और फिर वो कुछ ज्ञान सुनने के लिए भी तैयार होंगे। रियली और ये भी कई सोचते हैं हमको तो उनके साथ अभी संबंध ही नहीं रख रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप संबंध नहीं रखेंगे, फिर आप उनको निमंत्रण देंगे कि हमारी दीदी आई है, हमारा भाई आया है, आप आकर के थोड़ा सुनो, तो आपने संबंध ही नहीं रखा तो वो क्यों आपके साथ आएंगे। तो हम संबंध रखते हैं क्यों, उन आत्माओं का कल्याण हो जाए। आगे चल कर के कोई समय आएगा जबकि वो बाबा के नज़दीक आ सकेंगे। तो न्यारा और प्यारा रहने का भाव बाबा ने बहुत क्लियरली बताया। ऐसे नहीं कि उन्हों से हम न्यारे बन जाएं और सिर्फ अपना सोचें, नहीं, न्यारा इंटरनल और प्यारा संबंध में, ताकि फिर वो भी खुश रहे। तो वो जो आपका देखेंगे परिवर्तन, वो परिवर्तन देख करके बाबा के पास आएंगे। वो ज्ञान आपका नहीं सुनेंगे, औरों के लिए आप उनको भाव बिठाएंगे तो उन्हों का सुनेंगे, आपका नहीं सुनेंगे। कहते ना कि घर की गंगा का कदर नहीं होता, तो घर वाला जो ज्ञान सुनाता उसका कम वैल्यू होता। परंतु आपका परिवर्तन देख करके उन्हों को लगेगा ये सदा खुश कैसे रहते हैं। जो परिस्थिति है संसार की, जैसे मेरे सामने है उन्हों के सामने भी है, परंतु ये खुश कैसे रहते। तो फिर आपसे ज्ञान थोड़ा सुन करके बाबा के पास आएंगे। फिर दूसरी ये बात आएंगे स्मृति लब्धा के। नष्ट मोहा तो पुरुषार्थ करते, देह से न्यारे का अभ्यास करते हम उस स्टेज पर पहुँचेंगे। परंतु स्मृति लब्धा, स्मृति का आधार क्या है। स्मृति का आधार है मेरे संकल्प। तो जो मेरे संकल्प जहाँ पर चलते हैं वहाँ पर ही मेरी स्मृति बनी रहती है। मानो कि आपको अपने कारोबार का कुछ फिक्र है, तो आपको ऊपर ऊपर से कोई मिलेगा, कोई बातचीत करेगा, आप वो करेंगे, परंतु मन के पीछे स्मृति कौन सी है, मुझे उस बात को ठीक करना है, कुछ गड़बड़ है कारोबार में, मुझे उस बात को ज़रूर ध्यान देना है। आपकी बुद्धि वहाँ खींची रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपके संकल्प उस प्रकार से चले।
रात्रि को आपके स्वप्न कौन से आएंगे? वही संकल्प आएंगे। कहते हैं ना कि जो दिन बीते वो स्वप्न बीत। तो स्वप्न में भी जिस बात का हमने चिंतन किया है वही बात सामने आती है। तो बाबा हमें क्यों कहते हैं कि हर रोज़ ज्ञान अमृत पान करो, हर रोज़ ज्ञान स्नान करो? क्यों? क्योंकि जो बात हम सुनते हैं और साथ साथ जो बात हम नोट करते हैं, सुनना तो बहुत अच्छा, नोट करना, सारी मुरली तो नोट नहीं करेंगे, परंतु हर मुरली से 3 बातें 5 बातें जो आपको अच्छी लगे वो आप नोट करो। बस 3-5 लाइन भी इनफ। परंतु जो आप नोट भी करेंगे उसकी अंडरलाइन हो जाती है बुद्धि के अंदर। तो जब वो बात बुद्धि में आ गई, मन उस पर रमन करता, तो कहते हैं ना कि चिंतन में ले लो राम, तो चिंता सब मिट जाएंगी। तो बाबा का जो महावाक्य है निराकार राम, जो हमें हर रोज़ ज्ञान सुनाते हैं, उसको हमने बुद्धि में नोट किया, सिर्फ कागज़ पर नोट। तो कल बाबा ने कहा वो भी काम की बात नहीं, बुद्धि में नोट किया तो फिर चिंतन उसका चलता रहेगा। चिंतन में हम बाबा के ज्ञान का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। फिर वो नेक्स्ट स्टेज आती है मंथन, उसकी गहराई में हम जाएंगे। जैसे मक्खन बनाना है तो वो वलोरना होता है ना, तो हम पानी को वलोरते हैं तो बाएं थक जाती है, तो फालतू बातों का चिंतन करते हैं तो आत्मा के अंदर थकान हो जाती। काम को जितना ज़्यादा किया नहीं, परंतु बहुत फालतू सोचा, तो फिर 2 घंटे के बाद कहेंगे हम तो बहुत थक गए। काम क्या किया जो थक गए? बुद्धि फालतू बातों में चलती रही तो वो थकान हो गई, एनर्जी चली गई। तो उस हिसाब से यदि हम फालतू बातें करते, एनर्जी हमारी चली जाती। हम अच्छी बातें, ज्ञान के मनन चिंतन की बातें बुद्धि में रख करके उस पर मंथन करते, तो फिर हमारी एनर्जी भी बनती और साथ साथ उसका जो मक्खन मिलता, उसका जो सार हमारे पास आता। जिस घड़ी हमारे पास प्रॉब्लम होंगी, वो जो मेरे पास सार है वो याद आया, वो प्रॉब्लम का हल हो गया। फालतू बातें सोची, प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। बाबा की ज्ञान की बातें सोची, उसका हल आपको निकल आएगा। कहते हैं कि न सिर्फ एक बीज परंतु रुई, बीज भी सख्त होता, परंतु पहाड़ कोई चीज़ बन जाए या बिल्कुल रुई समान बन जाए, कैसे? अपने संकल्पों के द्वारा। तो जिस घड़ी फालतू संकल्प करते, छोटी बात भी पहाड़ के समान, बहुत मुश्किल लगता। परंतु छोटी बात को हम बड़ी बात न करें और बड़ी बात को भी हम छोटा बना लेवें, जबकि हम ज्ञान का मंथन करते तो वो फिर बात बिल्कुल समझ में आती और उसका हमने हल निकाला तो वो बात फिनिश। तो कहने का मतलब बाबा मेरे चिंतन में है, बाबा की अच्छी अच्छी बातें मेरे चिंतन में है, मंथन वो ही चल रहा, तो फिर स्मृति किसकी रहेंगी? जिसने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। आप सोचो कि मनुष्य के साथ जब संबंध होता, उसको देखा परंतु उससे कोई संबंध नहीं बना, उसने कुछ आपको अच्छी बातें सुनाई, आप उन बातों का विचार कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति से मिलो ना मिलो, परंतु उसकी बातों पर आपका जो मनन चिंतन चला, अंदर ही सूक्ष्म में आपका संबंध जुटता गया। फिर नेक्स्ट टाइम आप मिलेंगे, उस भावना से आप मिलेंगे, संबंध बहुत ही समीप हो जाएगा जल्दी में। तो बाबा क्यों कहते हैं हर रोज़ ज्ञान अमृत पान करो और ज्ञान का मनन चिंतन करो, क्योंकि उसी आधार पर बाबा के प्रति हमारी भावना, बाबा के प्रति हमारा निश्चय, बाबा के प्रति हमारा प्यार वो और मजबूत होता जाएगा।
तो स्मृति में कौन होगा? बाबा और बाबा की बातें। और अब से ये हमारा अभ्यास होगा कि बाबा और बाबा की बातें हमारे बुद्धि में हो। तो स्मृति लब्धा आज है और उसको हमने और मजबूत किया, तो कल क्या होगा? कल वही होगा, एक बाबा की याद। आपको गारंटी है कि अंत मते सुगते होंगी? हाँ, हमें गारंटी है। क्यों? क्योंकि आज के अभ्यास से मैंने अंतिम घड़ी की तैयारी की। अंतिम घड़ी मेरी कौन सी आ रही है? बिल्कुल नहीं मालूम, हर्जा नहीं है, मालूम होना भी नहीं चाहिए। मम्मा ने दादी जानकी को बोला था, जब दादी जानकी ने पूछा था कि मैं क्या पुरुषार्थ करूं। मम्मा पूना में आई थी तो दादी उन दिनों में वहाँ ही थी। तो मम्मा ने कहा, जनक तुम ऐसे ही सोचो कि आज का दिन ये मेरा अंतिम दिवस है। तो आप जब ये याद करेंगे तो अंतिम दिवस है, तो जो पुरुषार्थ की बातें हैं आप पोस्टपोन नहीं करेंगे, ये कल करेंगे नहीं। जो मुझे करना है आज करना है। और जब आज करेंगे तो आपकी स्थिति आपके साथ रहेंगे। तो अंत घड़ी किसी भी टाइम आ जाए, परंतु आपकी तैयारी ऐसी बनी हुई होंगी जो बाबा आपके साथ है। तो हाँ, हम बाबा को निश्चय से कह सकते हैं, बाबा मुझे मालूम है अंतिम घड़ी मुझे आपकी ही याद रहेंगी और वो अंत मते सुगते हमारी बहुत सुंदर होंगी। जैसे कल शायद परसों बीच में स्मृति कल की मुरली थी, जिसमें बाबा ने ये बार बार याद दिलाया, बस मैं आत्मा घर जा रही हूँ। बस शरीर का त्याग किस रीति से करना चाहिए, वो कैसे होगा? अंत में तो जो आज का अभ्यास है वो अंत में साथ होगा। तो बाबा ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी अंत मते सुगते की कल, कि ये देह में होते देह से न्यारा बन करके रहें। तो जब बाबा की बातें हम न सिर्फ मंथन करेंगे परंतु उसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर बिल्कुल हाँ, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत नेचुरल रीति से, मेहनत के बगैर, कठिन कुछ बात है ही नहीं, सहज सहज हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो इस बारी शिवरात्रि पर आप बाबा को यही अपना प्रॉमिस देना कि बस नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का वरदान मैं यहाँ मधुबन में आकर के लेके जा रही हूँ। ओम शांति। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही।
पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही।